शुरू करते हैं। हमने पकड़ हाँ, कनेक्ट रहिएगा, ठीक है। हाँ भैया, प्रणाम भैया। हाँ भैया, ठीक है जी, ओके। देखिए, हम कल का पहले रिकैप कर लेते हैं थोड़ा सा। तो कल हम लोगों ने जाना फलीता बनाने के लिए, और फलीता हम लोग ने बनाया भी, और उसके लिए हम लोग जो प्रक्रिया था वो अपनाए थे। तो जो 3 बातें उसमें हमने कहा था कि पहला जो था उसमें प्रार्थना था, उसके बाद फिर पूजा था, और इसके बाद अंतिम में था जो है क्या था, इबादत था। उसके बाद उसमें जो क्रिया करना था उसके लिए वज़ू था, उसके बाद कलमा था, और उसके बाद अंत में क्या थी, इबादत था। तो वो उसके बाद हम लोगों ने फलीता लिखा था, जो केसर से वो मंत्र उसमें रखा था हमने, आबुद मंजूलाल 4 मक्कल भेजो हाल, राजसभा को लाभो साथ, मुख से हासिल करो आप। आज जब ये प्रोग्राम ख़त्म होगा तब आप इस मंत्र का फिर जाप कर लेंगे। तो ये तो यहाँ तक कि हुआ फलीता बनाना। अब उसके बाद काजल आपका तैयार करना है फलीता से, और फलीता से तैयार करने के जो मंत्र का हम प्रयोग करेंगे उस मंत्र के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो उस मंत्र को एक बार हम लोग जो है झिलमिल गुफा के यात्रा पर हम लोग थे, जिसमें बहुत सारे लोग थे, काशी बाबू थे, और तो जब हम लोग चंडी के यहाँ गए थे, चंडी नहीं, कौन सा था, चामुंडा। तो चामुंडा में लोगों ने कहा कि भाई एक ऐसा कोई मंत्र हो सकता है जिससे कि हाजरात हो। तो वहाँ खड़े खड़े उस मंत्र को हमने लोगों को कहा था, और लोगों ने उस काम को किया भी था, ठीक है। तो हम उस मंत्र को शुरुआत करते हैं कि कैसे करके वो हमारा काम करता है। तो जब हम काजल का निर्माण करते हैं, काजल निर्माण करके किसी के अंगूठे पर लगाते हैं, और उसके बाद सामने एक दीपक लगाते हैं। तो इसमें जब क्रिया हम करते हैं तो उसमें 2 बातें होती है, 2 चीज़ हमको रखना चाहिए। एक तो है काला उड़ीद हमको सामने रखना पड़ेगा, और दूसरा चीज़ उसके अंदर में कोई बर्फ़ी रखना पड़ेगा, जो सफ़ेद रंग का बर्फ़ी होना चाहिए। और उसके बाद अगर कोई बैठने के लिए जो हमारे सामने हाजर हम जिसको बनाए हैं, माने हाजर करते जो घोड़ा बनाए जिसको, तो उसके लिए भी अगर ज़मीन पे हम एक सफ़ेद कपड़ा बिछा करके स्नान करा करके बैठाते हैं, जैसे कि हमारे इसमें लिखा गया है कि एक बच्चा को स्नान करा के लाइए, उसके पास उस पर बैठाइए, तो उसी तरह से वो बैठेगा, और उसके ऊपर हम जो है उसके हाथ में दे दिया, मान लिया जाए ये मकनातीस पत्थर दे दिया, चाहे त्रिकालदर्शी दर्पण दे दिया, चाहे ये लगा दिया, और उसके बाद हम मंत्र का जाप मंत्र को करेंगे। और उसके बाद ये 2-4 दाना काली उड़ीद हम दीपक में डालेंगे, जो दीपक वहाँ जलाया है, और उसके बाद 2-4 दाना उसके ऊपर प्रेस करके मारेंगे बच्चे के ऊपर। तो बच्चे के शरीर में वो जो चारों हमारा मुकक्किल है ना, वो सवार हो जाएगा, उसके शरीर में प्रवेश कर जाएगा। ये आपको कैसे पता लगेगा कि प्रवेश किया कि नहीं किया? तब उसको कहिएगा कि उसके अंदर में देखे जो चीज़ हमने बनाया, चाहे लौ में देखे। अगर वो देखता है और वो देखते ही बोलता है कि हमको अपना चेहरा दिख रहा है, ठीक है, तो उसमें बोला जाता है कि हमारा चेहरा दिखना बंद होकर चौगना हो जाओ। चौगना हो जाओ मतलब गायब हो जाओ, चाहे हमारा चेहरा दिखना बंद हो जाओ। तो 2-3 बार बोलने के बाद जैसे दर्पण में उसका चेहरा दिख रहा है, हमारा चेहरा दिख रहा है, चाहे किसी का अश्क उसको कहते हैं, तो वो गायब हो जाएगा, प्लेन। अब ये ताज्जुब की बात है कि वहाँ से वो चीज़ गायब हो जाता है, तो वहाँ कोई दूसरा चेहरा को जब बुलाएंगे तभी वो आएगा ना।
तब हम उसको बोलेंगे कि भाई यहाँ पर अमुक आदमी को भेज दो। तो अमुक आदमी का मतलब शुरू में क्रॉस, जिससे मैंने कहा कि उसके माता चाहे पिता को बुलाइए चाहे गुरु को बुलाइए, और बच्चा देखेगा, वो बोलेगा कि हाँ है। फिर उसको आप टेलीफोन करके जो साइड में आदमी बैठा उससे पूछिए भाई वो किस स्थिति में है, ताकि आपका क्रॉस चेक हो जाए। ठीक है, तो जो मंत्र का वह इस्तेमाल किया जाता है वही मूल मंत्र है। ठीक है, वो मंत्र को लिखिए, ख्वाजा खिज्र, ख्वाजा खिज्र जिंद पीर, खिज्र जिंद पीर, मैदर मादर दस्तगीर, मैदर मादर दस्तगीर, मदद मेरू पिरान पीर, मदद मेरू पिरान पीर, पिरान पीरान पीरान पीर, करो घोड़े पर भीर। घोड़ा मतलब वो बच्चा जो बैठा हुआ है, चाहे जो अमुक स्त्री बैठी हुई है। भीर, भीड़, भीर है, भीर, भाकार भी, द्रिकार र, भीर। चढ़ो हजरत पीर, चढ़ो हजरत पीर, हाजर सो हाजर, हाजर सो हाजर, हाजर सो हाजर, हाजर, हाँ हाजर। फिर से मिलाइएगा सर। ख्वाजा खिज्र जिंद पीर, मैदर मादर दस्तगीर, मदद मेरू पिरान पीर, करो घोड़े पर भीर, चढ़ो हजरत पीर, हाजर सो हाजर। हाथ में आपने उड़ीद रखा, काला उड़ीद, ठीक है, उसके पर 3 बार चाहे 7 बार, ठीक है, चाहे 11 बार, चाहे 21 बार। 21 तो बहुत हो गया, उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहले से आप जब जब ये करेंगे रखेंगे ना तो अभिमंत्रित होते चला जाएगा। हर बार वो उड़ीद लीजिए, 3 बार पढ़ के बस उसके ऊपर पानिए, थोड़ा सा दीपक में डालिए, थोड़ा उस पर डालिए, 2-3 बार में तीर चढ़ जाता है। कहीं कोई दिक्कत? समझ गए? तो हमने प्रक्रिया बता दिया कि ये मंत्र को, तो इस मंत्र को जैसे हमने आबुद मंजूलाल का किया था मुवक्किल के लिए, ये हमारा पीर के चढ़ाने के लिए, उसके ऊपर चढ़ाने के लिए। हाँ, ये बच्चा ही कुछ नहीं है। मैं एक कहानी यहाँ शेयर करना चाहता हूँ। मेरे पास एक कनकू बिघा के एक आदमी आते थे हमेशा, ठीक है ना, आजकल वो NGO खोल लिए हैं। तो उनके यहाँ से एक छोटा बच्चा, यानी 6 वर्ष का लगभग, किसी को कोई सूरत में रहता था, बोला कि भाई हमको बच्चा को काम करने के लिए जाते हैं 6,000 रुपया महीना पर। और बच्चा से बहुत ज़्यादा शायद काम लेता था, उसका वो उस्ताद कोई था। उसके बाद क्या किया, एक दिन की वो बच्चे को खैनी लाने के लिए भेजा। बच्चे खैनी लाने के लिए गया, उसका मूड में क्या आया, वो बच्चा खैनी भी नहीं लेके गया, वहाँ से गायब हो गया। सूरत में ही किसी दूसरे जगह जाकर के वो रहने लगा। 6 वर्ष गुजर गए। उसके गार्जियन को आके बोला कि भाई तुम्हारा बच्चा पता नहीं कहाँ हो गया। बच्चा परेशान। बच्चा का माँ बाप बोला कि भाई ऐसा करो, उसने केस कर दिया, वो जेल भी चला गया। वो बोला कि अब बच्चा ले तो जरूर गए थे, लेकिन कहाँ गए, किडनैप के केस कर दिया, वो चला गया। अब जिसका जो किडनैप किया था नहीं, आखिर ले गया था, कमाने के लिए ले गया। बोला कि हम जोड़ जाकर सब पैसा दे, केस उठा लीजिए। बोला नहीं। तो उस आदमी से बोला, जो कनकू बिहार मेरे पास लगा था, मुन्नू जी के दोस्त है, ठीक है। तो मुन्नू जी से पहले बात किया, वो बोला कि ठीक है ले जाओ, करेंगे तो करेंगे। आया, बोला कि ऐसा ऐसा बात है, 6 वर्ष पहले ऐसा घटना हुआ था, बच्चा गायब हो गया, ये उसको कैसे करके पता लग सकता है। हम कि हजरात का हम लगाते हैं ये सत्र, देखते हैं क्या होता है। तो बच्चा का ममानी, ठीक है, गर्भवती थी। हमने कहा गर्भवती औरत ले आओ, चाहे एक छोटा बच्चा बच्ची ले आओ, और एक पाँव से पैदा वाला आदमी को ले आओ।
बच्चा को बैठाया, बच्चा को कुछ नहीं दिखाई दिया। वो बोला कि हमको कुछ नहीं दिखता है। एक से पाँव से पैदा वाला आदमी को देखा, उसने बोला कि कभी हमको दिखता कभी नहीं दिखता है। तो उसकी मामा ने बोला कि हम नहीं दिखा, कि बिल्कुल देख सकते हैं, आपके पेट में गर्भ है तो देख सकते हैं। वो बैठा, वो औरत लगभग 35-37 वर्ष की औरत थी, बैठा। उसके बाद जैसे ही उस पर चीटा मारा गया, वो बोला कि ये, उसको बोला छोड़वा बोलता था, बोला कि छोड़वा वो बैठल है एक दो दुकान में अथी दे रहे हैं, कपड़ा अथी दिखा रहे हैं लोगों। बोला कि क्या लिखा हुआ है, तो बोला कि अथी में सूरत में सब था, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था। उसने बोला कि हिंदी में इसको करके दिखाइए। तो हीरत में भरोसे एंड भरोसे संस करके कुछ लिखा उसने, ठीक है। बोला कि आप बढ़िया से इस जगह को लोकेशन दिखाइए। बगल में दिखाया, इधर बोला कि ये उधर एक मंदिर है, इधर में एक हैंड पंप है। तो बोला कि ये ठीक है। उसको लेकर के कनकू वाला उसको लेकर सब मिलकर सूरत गया। सूरत उसको घुमाया, पहले घुमाते घुमाते गया तो बोला कि ये पर यही दुकान था। उस दुकान में हिल गया, ये लोग दुकान में हिल गया। बोला कि ऐसा करके लड़का जो है, तो उसका मालिक बोला कि ऐसा लड़का तो है लेकिन नाम नहीं है, वो नाम दूसरा आप बता रहा है। ये उसको तगादा पर भी भेजे हैं, ठीक है। फ़ोन किया उसको, कहाँ है, तो बोला फलाना जगह। क्या बात है, तो बोला कि तू चले आओ, जो तुमसे कुछ आदमी मिलने के लिए आया है। जो तू साला बोला कि जो कोई हमारा आदमी है, ये नहीं है, तुम्हारा आदमी आया हुआ है बिहार से। बोला कि ठीक है। आया तो बाहर से ही देखा कि भाई कुछ बैठा हुआ है। वो आना नहीं चाह रहा था, तभी कोई और एक स्टाफ बाहर से आ रहा था। अरे तुम इज्जा का खड़ा है, उसको भीतर लेके चला गया। देखा यही तो है, उसको पकड़ कर ले आया। करीब 6 वर्ष से गायब, जो कि घर भी नहीं आना चाहता था, वहाँ भी नहीं आना चाहता था, जिसको लेके गया वो अच्छा वो मिल गया। तो कहने के मतलब देखने की सीमा भी कुछ नहीं है। इसी तरह से एक कहानी है कि एक बार ये उनको जानते प्रताप बाबू के भाई जब गायब हो गए, जो कि यहाँ पर ही कोर्ट में सीनियर वकील हैं। उनका बच्चा देखता था, देखा, एक बोला कि नहीं हमको नहीं दिखा। तो वो बच्ची आपके साथ में लेके आए, बोले कि हम बैठ जाएं, जबकि उसका उम्र जो है 13 वर्ष से ऊपर था। हम कि बिल्कुल बैठ जाओ। बैठ गया। वो जैसे देखा, बोला कि तो फलना मौसी जो है इसको खाना दे रहे हैं। सो से गायब हो गए थे। वहाँ वहीं से थाना में फ़ोन किया, वो लेके गया। उसके बाद वहाँ पर पकड़ा गया। जो उसका सीओ थे इंचार्ज में, आईओ बोलते हैं, वो बोले कि पता कैसे आपको कैसे पता लगा। बोले कि अरे छोड़िए, आप विभाग जो है इस विद्या पर भरोसा नहीं करता है, लेकिन ये कुछ अलग चीज़ है। तो कहने का मतलब हमने बहुत बार देखा कि हम जिसको देखने के लिए बुलाया उसको नहीं दिखाई दिया और दूसरा आदमी को दिखाई दे दिया। तो उम्र का कोई तकाजा नहीं है, लेकिन उसके लिए हम बाद में बात करेंगे। तो लेकिन ये मूल मंत्र है, जिस मंत्र पे हम सारा काम करेंगे। अब हम आ रहे हैं एक सेकेंडरी मंत्र पे। मंत्र नंबर आगे आप लिखिए। इसको हम दूसरा हजरात बोल सकते हैं। पहले हजरात ये हो गया, सेकंड हजरात ये हो गया। लिखिए बिस्मिल्लाह रहमानो रहीम। लगा नहीं दे लीजिए गेटवा। कल कौशल फिश, रहमानो रहीम। कल कौशल फिश, औले रब्बे, फिश, फीस है फिश, फिश 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 मैंने मछली। अच्छा फिश, हाँ फिश। कल कौशल फिश, फिश, औले, रब्बे, रब्बे, ओले, हाँ औले रब्बे, इंसानी,
इंसानी इंसानी आका हो बल आबता हो बल आबता। आका हो बल आपता। हाँ, फिर से मिलाइए ना, आपको बीच में बोलने की जरूरत है, हम 2-3 बार रिपीट करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमानो रहीम, कल कौशल फिस औले रब्बे इंसानी आका हो बल आबता। ये बोल रहे हैं। सुन लिए। देखिए इसकी भी एक कहानी मेरे साथ है। ये एक ऐसा मंत्र है, सिद्धि का वही तरीका सेम है। एक बार उज्जैन में एक सम्मेलन हुआ था और वो घनश्याम ठाकुर करके एक बैंक के मुलाजिम हैं, वो करवाए थे। तो उसमें प्रकाश नाथ तंत्रेश आए हुए थे और पूरे शिविर में सिर्फ प्रकाश नाथ तंत्रेश को हम जानते थे, गुरुजी आए हुए थे और ये राजीव शर्मा सूर था और उसके साथ जो है राम प्रकाश था। राम प्रकाश गुरुजी और उसका अलग था और हम ये उसके साथ ज़्यादा रहते थे, प्रकाश नाथ तंत्रेश के साथ। तो वहाँ पर घनश्याम ठाकुर बोला कि जो मेरे पिताजी को एक अनुष्ठान कर दो बंगला मुखी। तो वो बोला कि ये हम तो नहीं करते, हम तो झाड़ फूक खाली करते हैं, प्रसाद जी कर देंगे। तो बोला कि एक काम और है, ये देखो ना, ये एक बस्ती है उस जगह पर, काष्ठा बस्ती मेन है जहाँ की बने हैं। काष्ठा के ये थे ब्राह्मीर, हाँ ब्राह्मीर साहब, वहाँ के उनके कोई थे। तो वहाँ से एक आदमी जो है रात में गायब थे, घर में खाना पीना बंद हो गया था। तो बोला कि उनके यहाँ जा कर के किसी तरह से पता कर दो। तो वहाँ भी हमको आगे कर दिया। बोला कि भाई प्रसाद जी कर देंगे, हाथ आते करना जानते हैं। ठीक है, हम राम प्रकाश वो गाड़ी भिजवा दिया, उसके यहाँ हम लोग गए, लेकिन कोई टूल्स मेरे पास नहीं, न काजल न डिब्बी, कुछ नहीं। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसका प्रयोग आप कैसे करेंगे। ये इतना अच्छा मंत्र है कि आप किसी तरह से प्रयोग कर सकते हैं। तो टीवी के स्क्रीन था, हमने कहा टीवी के स्क्रीन पर हम दिखा देंगे सभी को। तो लेकिन टीवी स्क्रीन चालू होने, बोला कि टीवी स्क्रीन ये खराब हो गया है, काम नहीं करता है, मैंने टीवी नहीं चल रहा है। तो हमने कहा था ऐसा कीजिए, सिंदूर होगा आपके घर में? बोला कि हाँ सिंदूर है। तो सिंदूर को गढ़ा से पोत के इस भाग पे, जो ये शुक्र का क्षेत्र है, इसके ऊपर आप पोत दीजिए। ठीक है, तो सिंदूर को पहले मंगाइए, चमेली के तेल में घोरिए और उसके बाद उस पर जो है आप 3 बार मंत्र पढ़ के पूजिए, इसको लगा दीजिए। उसके बाद बच्चा अपने हिसाब से उसको आगे पीछे करके अपने देख लेगा। उसके बाद उसको कहा कि भाई इसमें देखो तुम्हारा चेहरा दिखता है? बोला कि हाँ चेहरा दिख रहा है। कैसे पता लगता है? बोला कि कल दिख रहा है। हम कि नहीं, तुम मुँह खोलो, मुँह खोल कर दाँत निकालो अपना, जा दिखाई देगा। वो दिखा, हाँ ठीक दिख रहा है। अब उसमें थोड़ा सा जान डालने लगे, एक बूंद उसके ऊपर तेल दीजिए तो पसर जाएगा, तेल से बढ़िया से दिखेगा उसमें। उसको मैंने कहा दिखा। बोला कि देखो उसमें कोई प्रक्रिया, हमने कहा कि भाई तू देखना झाड़ू बड़ा लाल, कुछ नहीं, कोई मुकल आपके पास जो पहले से क्या वही किया। बोले इसमें तुम्हारे दादा दिख रहे हैं? बोला कि नहीं दिख रहे हैं। तब उस मंत्र पढ़ कर फिर उसको जो है सिर्फ उसको ऊपर से हमने मारा वही अति का, क्योंकि काली उड़ी तो ऑलरेडी वो मंगवाए थे उनसे, लेकिन और सब प्रक्रिया रहता। उसने तुरंत बोला कि दादा जो हैं वहाँ पर एक था, वहाँ पर हरसिंगी मंदिर, हरसिंगी देवी मंदिर वहाँ पर ही हैं। और मंदिर उसके पास एक कुत्ता बैठा हुआ है दादा के पास, दादा ऐसे बैठे हुए हैं उदास से, और एक लेडीज बैठी हुई है दूर में, धूप है, जाड़ा का दिन था, जाड़ा के दिन में ही हुआ था। उसमें हमने पूछा घर वाले से कितना दूर है? बोला कि मुश्किल से 1.5-3 किलोमीटर, 1.5-2 किलोमीटर। बस गाड़ी निकालिए, आप लोग जाइए। वहाँ पर गया, वहाँ बढ़ौली मिल गया, उनको लेकर के चला आया। तो ये इतना अच्छा मंत्र है, इसको हमने देखा है, तो इसको आप कर सकते हैं। उसमें क्या डाले थे? एक बूंद, फिर पीछे से तेल, जैसे लेप लगाइए, लेप बनाइएगा ना, मोटा गाढ़ा बनाइएगा, तो उसके अंदर में चमक खत्म हो जाएगा। जब लेप लगाया, चमक लाने के लिए ऊपर से डालिएगा तो उसमें जो है तेल डालता। हाँ तेल, एक बूंद तेल, वही जिस चमेली तेल में बनाए वो चमेली तेल बनाइए, तो उससे जो है चिकनापन से दर्पण जैसा काम करेगा। तो
तो इस पर नाखून पे नहीं, ये शुक्र क्षेत्र। सिंदूर में मंत्र मंत्र नहीं पढ़ना है। हाँ, पढ़ देना है ना 3 बार। हाँ, तो तेल में क्या मिला देना है। तेल में मिला करके यहाँ लगा लीजिए, लेप लगा लीजिए। और लेप लगाने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डालने से क्या हो जाएगा, आपस में पसर जाएगा और आराम से आपको चेहरा दिखेगा। मिलाना नहीं। हाँ, ठीक है। अगर ऐसे दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। ये मंत्र होगा। ये मंत्र में, और यही मंत्र में एक कमाल है, इस मंत्र से आप कोई भी उन्नतोदर चीज है, उन्नतोदर चीज है, ये भी उन्नतोदर चीज है, उठा हुआ चीज है, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी टीन का डब्बा ले और पीछे से उसको जो है आप मार के ऊंचा कर दें। जैसे विक्स आता था पहले, विक्स का डिब्बा में हमने बनाए हुए थे 2-3, कहाँ भुला गया पता नहीं, काम करना बंद कर दिए। तो आप ले लीजिए, इसमें जो है त्रिकालदर्शी दर्पण बनता, वही चीज़ हम बता रहे हैं। उसमें काला चपड़ा होगा, काला चपड़ा लिखिए, त्रिकाल दर्शी दर्पण आग त्रिकालदर्शी डिब्बी बनाइए। कैसे बनाइएगा, काला चपड़ा होगा, मोर पंख का चंदोबा, मोर पंख का चंदोबा, चंदवा वाला जो ऊपर रहता है ना, उसको काटिए। और लोहारी चुंबकीय पत्थर, चुंबक पत्थर जो होता है जो लोहा को टिकीचता है, उसको लेना है। चुंबक पत्थर, चुंबक ये 3 चीज लीजिए। और तिल का तेल, तिल का तेल, और कपूल का बना काजल, कपूर का बना काजल। फिर से मिला लीजिए। आपको बताया कि सबसे पहले आपको लेना है ये काला चपड़ा। चपड़ा का मतलब होता है लाह। लाह 2 रंग का होता है, एक काला होता है, एक लाल होता है। जो पोस्ट ऑफिस में मोहर मारता है उसमें काला से लगता है, और बाकी लाह हम लोग सील उल करते हैं तो लाल से भी करते हैं, लेकिन काला चपड़ा इसके लिए प्रयोग होता है, ठीक है। काला कपड़ा बाजार में आराम से मिल जाएगा। उसके बाद मोर का चंदोबा काट लीजिए। अब आपको एक में एक लगेगा, एक डिब्बी बनाना है तो एक लगेगा, चाहे उसका आकृति है। अब ये जो अभी त्रिकालदर्शी दर्पण हमको आपको दिखाया तो वो 3 इंची बाई 2 इंची है। ये भी जो है ये दर्पण आपका यही रखा हुआ था ना, काम जाएगा। ये त्रिकालदर्शी दर्पण है, इसमें रखिएगा तो ऐसे दिखाई देगा। हाँ, दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसमें जो है वही चीज़ है, पीछे से लगा हुआ है। अब इस सारे को गर्म कीजिए, जिस तब गर्म कीजिएगा तब पिघलेगा, वो लाभ पिघलेगा, ठीक है। लाभ पिघलेगा तो उसमें तेल थोड़ा डालिए, इसके बाद ये डालिए और सबको मिलाइए। मिलाइएगा तो ये मंत्र को आप बोलते जाइए, कल कौशल फिर औले रब्बे इंसानी हो बल आगता, ठीक है। बोलते जाइएगा। जब मिल जाए तो उसके बाद ये पीछे से इसके ऊपर किसी से उठा करके चम्मच से इस पर लगाते चले जाइए। पूरा जब लग गया, इसके बाद देर से देखिए प्लेन आपको दिखेगा। उसी से डिब्बिया में भी लगाइए, उसी तरह से लगाइए, और उसके बाद थोड़ा देर के बाद सूख जाएगा, एकदम बिल्कुल टाइट हो जाएगा। जब प्रयोग करना रहे तो एक बूंद उस पर जो है तो आप इत्र दे सकते हैं, कोई भी इत्र हो, हीना का इत्र हो, मजमुआ इत्र हो, एक बूंद इत्र दे सकते हैं, और एक बूंद आप जो है चमेली का तेल दे सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा कि वो हमेशा चमक बना हुआ है। चमक जब गायब हो तो एक बूंद दे दीजिएगा तो उससे मॉइस्चर आ जाएगा और दिखाई आपको चमचम एकदम करने लगेगा, ठीक है। लेकिन दर्पण पे कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। दर्पण शुरू में बहुत अच्छा था, ये धीरे धीरे रखा मौसम का प्रभाव हो गया। अब फिर से बनाना पड़ेगा तो बिल्कुल काला आएगा। जैसे कहीं कहीं काला आपको दिख रहा है ना, इस तरह दिखता है ये। उसी से बना हुआ। हाँ, ये इसी का बना हुआ है। ये डिबिया भी था, डिब्बी कहीं रखा गया और चूंकि प्रयोग बहुत दिन से नहीं कर रहे हैं, तो ये समझ गए। अब इसको कब बनाना है, इसका एक सिद्धांत बनता है। तो कहता है नौचुंदी एक रात होता है। नौचुंदी क्या होता है कि जिस तारीख के दूज होता है, दूज के चांद के बाद पहला बृहस्पतिवार आता है, उसको नौचुंदी की रात बोलते हैं। दूज की रात के बाद पहला बृहस्पतिवार, यानी दूज के बाद मान ले बृहस्पति, उसी दिन इस मंत्र को भी जाप करना है। इस मंत्र को दूसरा बार नीचे वाला
कल कौशल फिर औले रब्बे इंसानी बल को आपता। और पहले वाले मंत्र को भी आपको सिद्ध जब करना है, ख्वाजा के जिन फिर मैदा मानद, ये भी नौचुंदी की रात के करना पड़ेगा। तो जिस दिन दूज हो, दूज से लेके दूज, द्वितीया के चांद उसको बहुत महत्व मानता है। द्वितीया का चांद जो शुक्ल पर जो होता है, दूसरे चांद देख करके वो लोग अपना काम करता है। तो द्वितीया के चांद के बाद दूज, तीज, चौथ, पंचमी, अब मान लिया दुइये दिन के बाद बृहस्पतिवार हो, तो द्वितीया के बाद वही नौचुंदी की रात हो गया। उस रात को सिद्ध करना है इसको। पूर्णिमा के बाद पहला, फिर द्वितीया होगा। अब अमावस्या में भी द्वितीया आता है, उसमें आएगा तो उसमें जिसमें शुक्ल पक्ष होता है उसका द्वितीया को मानते हैं। अमावस्या वाला में तो घटते चला जाएगा, अब पूर्णिमा वाला में बढ़ते चला जाएगा। तो द्वितीया का चांद दिखता नहीं है, बहुत बहुत दिखता है। कभी कभी कन्फ्यूजन होगा तो उसमें क्या कीजिएगा कि आप छीना कपड़ा से लेकर के इस तरह से देखिएगा चांद को, उसमें दो जगह फटा हुआ रहेगा, तो द्वितीया 2 बार घुला रहेगा, द्वितीया हो गया। अब प्रतिपदा को 1 दिखाएगा, तृतीया को 3 दिखाई देगा। आप खुद आंक सकते हैं कि द्वितीया का चांद है कि तृतीया के चांद है। समझ रहे हैं बात को? ये इसको कोई भी कपड़ा से ऐसे करके देखिए चांद को, तो चांद दिखाई देगा 2 भाग में, तो द्वितीया हो गया, 3 भाग में तृतीया होगा। तृतीया को नहीं करना है, और उसका पहला बृहस्पतिवार होना चाहिए, ये ध्यान देना है। पहला बृहस्पतिवार नौचुंदी के रात बोलते हैं, उसी रात को बनाना है दोनों मंत्र को। ये तो 3 बार में हो जाएगा, 3 बार से लेकर के, अब वो मंत्र तो 38 करना है, 33 करना है आपको, मंत्र को 33 बार करना है। और अगर 3 माला कर लेते, मान ले 3 दिन आपको समय मिलता है, आज मान लीजिए द्वितीया है, द्वितीया के बाद तृतीया, चौथी मैंने बृहस्पतिवार आ रहा है, 4 दिन पड़ता है, तो प्रतिदिन 33 कीजिए। इसमें भी उठा हुआ कुछ होना चाहिए इस तरह से। कौन चीज? ये जो बनाएंगे प्लेन इसमें बनाइए ना, इतना बड़ा शीशा लेके बनाइए। शीशा तो आराम से कटवा कर मिल जाएगा, कोई बना बनाया आता है, फोटो कटा दीजिए, बाकी बना लीजिए। और अगर उस तरह से बनाना, डिबिया बनाना है, तो डिबिया को नीचे से उन्नतोदर में दिखना आसान हो जाता है। मैंने बड़ा चीज़ को छोटा फोटो देखते, कार शीशा जो लगता है उन्नतोदर लगता है, इसलिए जो बाहर का बड़ा फोटो भी उसमें आगे छोटा हो जाएगा, आराम से दिखता है। जब ये अंगूठी की बात इसको बताया तो इसमें उठा हुआ होता है। कहने का तात्पर्य यही है कि उन्नतोदर होने से वो फोटो को लाकर छोटा करेगा। ठीक है, तो बनाने के लिए नौचुंदी की रात होगी, लेकिन उस दिन द्वितीया से शुरू करेंगे। अगर 4 दिन पड़ रहा था, 4 दिन जाप करना पड़ेगा मंत्र, 5 दिन मतलब 5 दिन करना पड़ेगा, 2 दिन पड़ रहा 2 दिन करना पड़ेगा आपको। और उस रात में वही गर्म करेंगे, उसी रात को ही बनाएंगे, और उस रात के बनाने के बाद आप रख दीजिए, फिर आप प्रयोग कीजिए। क्या चीज 2 दिन करना पड़ेगा? नहीं इसीलिए 2 बृहस्पतिवार पड़ेगा। द्वितीया मान लिया आज है, और द्वितीया बाद बृहस्पति बिहान होकर के है, तो 1 दिन करना पड़ेगा। अगर 5 दिन बाद बृहस्पति पड़ रहा है तो 5 दिन मंत्र जाप करना पड़ेगा, द्वितीया से लेकर के नौचुंदी के रात तक, यानी बृहस्पति तक के। इस मंत्र और पहले मंत्र को भी सिद्ध करने का ये दोनों मंत्र का। जबकि फलिता वाला के लिए सिर्फ बुध का करना है, बुध बृहस्पति शुक्र, ये दोनों के लिए ये नौचुंदी। लेकिन इसको जो है बनाना है नौचुंदी के रात, लेकिन द्वितीया के रात से स्टार्ट करना है। ये 3 मंत्र न करना है, बोझा वाला भी बुध। हाँ, बुध वाला तो बुध का, वो तो फलिता नहीं बनेगा तो फिर काजल कैसे बनाइएगा? इसे इसमें जो जितना सामान लग रहा है उसमें कपूर का काजल लग रहा है ना, तो कपूर के काजल बनाने के लिए वही फलिता का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। कपूर का काजल का मतलब फुल की डिबरी कहीं रख दो तो जमा हो जाए, ढेर सा काजल लटकल नियन, उसको फुल्की बोलते हैं। और वही फुल्की आगे घोरिएगा, तब फुल्की आगे जब घोरिएगा किसमें? तिल के तेल में। और तिल के तेल को जब गर्म किया तो चपड़ा का गर्म कीजिए, चपड़ा का मतलब लाह, उसमें वो डालिए, उसके बाद उसमें वो डालिए, उसमें चुंबकीय पत्थर क्या होता है? आपको छोटा माइक्रोफोन को ले लीजिए, उसको चूर दीजिए, चूरने के बाद चुंबक खत्म हो जाता है, लेकिन देखिए उसमें सटा करके कांटे में सटता है कि नहीं। अगर सट रहा है तब डालिएगा, नहीं सट रहा है तो नहीं डालिएगा। चुंबकीय पत्थर आराम से मिल जाएगा आपको। कोई भी माइक्रोफोन में पीछे भी लगा होता है, पत्थर का बना होता है। एक से ओरिजिनल होता है जो आपका गन मेटल मिलता है। नहीं, पत्थर रहता है, पत्थर रहता है। ये तो लोहा का बनाया जाता है। चुंबकीय जो पत्थर है ना, वास्तविक में चुंबकीय पत्थर है। गन मेटल जैसे ये है ना, इसमें है, उसी तरह से मैग्नेट एक पत्थर मिलता है, वो खास बीपी वाले के लिए बना मिलता है, बाजार में मिलता है। नहीं मिल रहा हमारे यहाँ से, उसको एक चूर दीजिए, उसको पत्थर मिलता है। और नहीं तो आराम से कोई भी ये जो कान में सुनते हैं स्पीकर ना, उसके अंदर में एक गोल नहीं रहता है छोटा सा, उसको लेकर चूर दीजिए, चूर के मिला दीजिए,
कामयाब हो जाएगा। शीशा वाला फ्रेम पहले बना ले रहा है। मिलता है बाजार में जी। हाँ पीछे लगाना है। हाँ पीछे से लगाना तब ना, नहीं तो पीछे पीछे लगा करके एक पेपर दे दीजिएगा, पेपर देकर एक फूट दे दीजिएगा, इसके बाद देखिए खोलिएगा इसी तरह से। क्या पप्पू जी ऐसा पूछते, अभी खुलबो नहीं करता है। नहीं रह दे पीछे लगा तो पैक कर देना है। ये पूरा निकल जाएगा बाहर। लोहारी चुंबक पत्थर चुंबक है ना। हाँ चुंबकीय पत्थर ही है, लोहा चुंबकीय पत्थर है, यानी जो लोहा को पकड़ लेता है। देखिए ये है, इसमें शीशा दिया हुआ, अधिक कागज दिया हुआ है, अब भीतर ये अधिक किया हुआ है, ठीक है। बस पेंट कर देना है, बस ये बन के तैयार हो गया आपको। अब आगे चीज जो हम बताने जा रहे हैं, जिसके अंदर में आपको ये सब कुछ नहीं करना है, जिसमें जड़ी की बात हमने किया था, एक जड़ी की बात है। इसके लिए अगर इसको पढ़ेंगे तो इसमें एक चीज लिखा है कि रवि पुष्प लिखा है ना, रवि पुष्प योग क्या होता है? जब रविवार को पुष्य नक्षत्र पड़ जाए, पुष्य नक्षत्र रविवार को पड़ जाए, हाँ पुष्य नक्षत्र रविवार को पड़ जाए, एक होता है गुरु पुष्य और एक होता है रवि पुष्य, ठीक है। तो इस जड़ी को लाने के लिए हर कंडीशन में रवि पुष्य होना चाहिए, रविवार को नक्षत्र होना चाहिए। उस दिन आप एक दीपक, ठीक है, और अगरबत्ती और सामग्री वही एक चुक्कड़ के अंदर पीला से रंगा हुआ चावल, थोड़ा सा घी और गुड़ और एक रुई का फाया, इतना लेकर के आप चले जाइए कहाँ। अब जड़ी का नाम हम बता रहे हैं, वो आप सब लोग जानते हैं, लटजीरा, जिसको बोलते हैं चिड़चिड़ी और बोलते हैं मार्ग। अब देखिए ये चीज़ हम मंगाते थे किसके यहाँ से, सोनीपत में एक आदमी था, नरकेसरी नाम का पत्रिका निकालता था, ठीक है। तो शुरू भविष्य वक्ता वनस्पति के उसी से हमने उसी का पंपलेट है जो इसमें था। अब नरकेसरी वाले के यहाँ चिट्ठी लिखे, पूछे क्या बात है भैया, हमको ये जड़ी भी नहीं बताइए। बोला कि नहीं बताएंगे हम, कि 1000 रुपया में 1000 में नहीं बताएंगे, आप मेरे पास आइए। तब वो पत्रिका लगा हुआ था शिविर, आप लोग यही थे, फारिद जी के साथ गए थे नरकेसरी वाला के यहाँ। उसका पता लगा कि उसकी पत्नी मर गई, पति मर गया, उसका कोई नहीं था, उसकी औरत खाली बचती थी। और ये बोलता, तो हम बताए कि भाई हमको जो है वो जड़ी आप दिखाइए। तो पहले बोला कि जो नहीं है, हाँ है, नहीं है, हाँ है। फिर बोले कि जो हम आपसे मंगाए थे ये बिल्ली का जेर, तो और ये गिदड़ सिंह जी, वो दोनों लाया। तो हमने कहा कि फेल है, ठीक है। तो उसका बेटवा जो था, फारिग चुपचाप थे और आप लोग भी है थे शायद। तो उसके बाद हमने कहा कि इसको देखिए फाड़ देते हैं, इसके सामने, उसके सामने फाड़ दिए। आप कहो कि सही है कि गलत कह रहे, तो फाड़ दिया, नीचे मट्टी का ढेला निकल गया। बोला कि आप जानते थे? हम कि बिल्कुल जानते थे, आपका ये भी गलती है। तो हम चाहते थे कि भाई ये जड़ी हमको दिखा दे, तब वो लेकर के आया। उसको पेड़ देखे हम समझ गए, बस ये तो ये वाला है। तो जो कि हम 1000 रुपया यहाँ से उसको दे रहे थे, बाय पोस्ट हम मंगाते थे, वो ग्राम के हिसाब से भेजता था। 5 ग्राम का लेता था हमको 500 रुपया, तो 5 ग्राम 3-4 ठो रहता था, होता था, जड़ी था। जब वो जड़ी देख लिया और उस समय मर गया, तो वो निकलना बंद हो गया था। तब जाकर के वो हम फारिग जी के यहाँ रात भर हम लोग रहे थे और उसके बाद फिर आए थे। तब हमने जाना कि ये चीज़ है। फिर जाकर के हमने इसको खुद सिद्ध किया। पहले लिख देते किसी को, भाई भविष्य वक्ता वनस्पति ले आओ। अब खोज रहा है, बाजार में कहाँ से मिलना है, संभव नहीं है। लेकिन जैसे भी नाम बता दीजिएगा वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो फिर आपका आना यही सार्थकता है, ये जड़ी होता है। पुष्य नक्षत्र के दिन, रवि पुष्य नक्षत्र के जाइए और उसके बाद इस जड़ी को ले आइए। आपके सबके घर में बच्चे हैं, आसपास के पड़ोस के बच्चे हैं, गाय का शुद्ध घी, नहीं तो गाय का दूध मंगाइए। और खास के अगर काली गाय हो तो अति सुंदर है,
उसके बाद वो दूध को निकाल के क्रीम निकालिए, क्रीम से घी बनाइए, घी बना करके उसमें लगा खड़ा कर दीजिए और उसके बाद जोत में कहिए देखने के लिए गुरु महाराज ये 100% परीक्षित है। और हम ज़्यादातर प्रयोग इसी दीपक के साथ और दोनों के एक साथ मिला के करते थे, यानी तीनों को मिला देते थे। बर्फी भी उससे मंगाया, उससे उड़ीद भी मंगाया, उससे दीपक भी मंगाया, घी भी उससे मंगा दिया। लेकिन बांगे की रुई शुद्ध होनी चाहिए, माने बाजार का जो मेडिकेटेड रुई नहीं, बांगा का पेड़ ऑलरेडी पेड़ जो होता है, पेड़ में इतना बड़ा बांगा लगता है, इसको फोड़िए, उसमें रुई निकलेगा, उसको लगा करके जलाइए। और आप किसी भी बच्चे को, औरत को, बच्चे को खुद भी अगर त्राटक करते हैं तो आप देखिए, आप भी देख सकते हैं। बांगा मतलब बांगा जिसको बोलते हैं कपास, कपास बड़का बड़का पेड़ होगा ना। कपास जिससे धागा बनता है हमारा, उसी बांगा का रुई होना चाहिए। कपास का पेड़ से रुइया निकालना। हाँ, और ऐसे बाजार का रुइया से नहीं। मेडिकेटेड रुई, जितना रुई मेडिकेटेड होता है, मेडिकेटेड रुई होता है। कुछ तो जलबो नहीं करेगा, पिघल कर रह जाएगा, और कुछ रुई ऐसा होता है वो दूसरे चीज से कहीं से लाता है। बांगा का रुई बिल्कुल साफ साफ एकदम उजला उजला दिखेगा। कपास है, मैंने कपास में उजला। और अभी भी रुई देखिए आपके पास है रुई, लेकिन ये रुई और वो रुई में अंतर है। अब रुई तो रुई ही होता है, लेकिन वो रुई आपने देखा कि सही है, मैंने आपको अति से निकला, कहीं से भी आप लगा दीजिए तो मंगा लाता है, लोग ले आता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कपास का रुई हमको गाछ लगाना पड़ेगा तब? क्या बात है साहब, आपके यहाँ मिलेगा नहीं, मिल जाना चाहिए, आराम से मिल जाना चाहिए दुकान में। हाँ, दुकान से ही ला देगा लोग, वो पूरा उसको, उसमें लंबा लंबा बीज निकलता है। एक तो बंगा देगा ना तो उसमें लंबा लंबा बीज रहेगा, उसी से रहेगा, उसको बिनौला बोलते हैं। अच्छा, एगो सेमर का भी रुई निकलता है। सीमर अलग चीज है, सीमर में नहीं होगा आपको, सेमर में नहीं, कपास से कपास होगा। बिनौला बोलिएगा, बिनौला का तेल भी आता है। बिनौला कपास बोलते हैं। हाँ, बड़ा आदमी तो इसी से देख लेता है। ये जो आपको डिब्बी वाला बताया, पहला का जो मंत्र बताया, उससे ही साथ, इसमें कोई मंत्र नहीं है, जड़ी वाला नहीं, कुछ नहीं। हाँ, दिया में खड़ा कर दिया, उसके बाद उसको देखने कहिए और देखिएगा, उसके बाद ये गरुड़ महाराज जी दर्शन दीजिए, गरुड़ महाराज जी दर्शन दीजिए। इसमें सारा विधि आराम से लिखा हुआ है। बच्चा का 5-6 वर्ष का उम्र हो, बच्चा हो, बच्ची हो, कोई भी गर्भवती औरत हो, 3-4 बार कहिए। एक आदमी पे 5 बार आप देखिए। इसको जब अथी पे आते हैं, हम व्यापार के ऊपर आते हैं थोड़ा सा। अगर किसी आदमी को आप पहले कह दीजिए कि आप 3 ठो लेके आइएगा और 3 ठो पे हमारा जो पीर है उसके ऊपर चढ़ेगा, उसकी पवित्रता पर निर्भर करता है। कोई जरूरी नहीं कि चढ़ जाएगा। अब हो सकता है कि हम आकांक्षा करते उस पर नहीं चढ़ेगा, उस दूसरे पर चढ़ जाएगा। तो वो चीज़ होगा तो ठीक है, हम कर देंगे आपका काम, नहीं होगा तो हमारा जो समय लगेगा उस समय का हमको मेहताना आपको देना पड़ेगा, ठीक है। आप भले ये कर सकते हैं कि इसमें लगेगा तो हम 500 रुपया लेंगे, अगर हो जाएगा तो हम 1200 रुपया लेंगे, ये आप कर सकते हैं। लेकिन हमारे बस में नहीं है, हम सिर्फ हाजिर हैं, ठीक है। और हाजरात का पीर के ऊपर निर्भर करता है कि इसके बच्चे के पवित्रता के ऊपर हम चढ़े कि नहीं चढ़े, ठीक है। और अगर वो चढ़ेगा तो फिर उसमें जो मुवक्किल है वो काम करेगा कि नहीं, उसके ऊपर निर्भर करता है। आपका भाग्य अच्छा है, इससे बहुत जगह पर हमने काम किया, आराम से हो जाता है। बहुत ऐसे भी काम किए जिसमें कि नहीं हुआ, ठीक है। तो सबसे पहला तो मौसम होता है, और दूसरा स्थिति होता है कि वो परिवेश कैसा है। तो परिवेश को हमेशा कमरे को बंद कर करके, उसमें जितना आदमी ले करके आया उस आदमी को बैठेगा, बाकी आप बैठिएगा, और उसके बाद 12 कभी कभी आपको 3 घंटे का भी सत्र लगेगा, कभी 1.5 घंटे का भी, 2 घंटे का भी लगेगा। लेकिन ये 2 ईजी है, जो जड़ी वाला है वो 2 ईजी है और आराम से। और तीनों को अगर एक साथ कर दिए, मैं ट्रेडिशनल आप कर देते हैं। इसको भी दीप भी वहाँ जला लीजिए, दीप पे, और उसके बाद एक दीपक भी लगा लिए। पहले उसमें कहिए देखने के लिए, उसमें नहीं तो इसमें देख ले, इसमें तो इसमें देखने कहिए। चूँकि तीनों में वही चीज़ है, लेकिन तीनों का अलग अलग चीज़ है। उसमें तो है फलिता, तो हमारा एक ही जो कॉमन सब जगह काम करेगा उसमें। और फलिता का चूँकि जब दीपक हमको जलाना है, अगर फलिता से ही दीपक हम जलाते हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं। पीले माचिस से उसको जलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और भले वो आप जो है एक आप ये बना कर रखिए, एक डिब्बी बना कर रखिए, और नहीं तो जड़ी को तो कर करके घर में ऐसे भी शुक्र का शुक्र पड़े, शुक्र के ही हाजरात कीजिए, शुक्र का आप दिखाइए, आप देखने वाला आ जाएगा, आराम से हो जाएगा शुक्र के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अच्छा सुन लीजिए सुन लीजिए सुन लीजिए